नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। देश को खोखला करने वाले कानून, भाईवाद, भतीजावाद, परिवारवाद पर सुप्रीम कोर्ट की एक बार फिर से मोदी सरकार ने लंका लगा दी है। उनके गलत नियमों पर सवाल उठा दिए हैं। इस बार कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा प्रहार किया है जिससे संसद के मुद्दों पर बेवजह टांग अड़ाने वाले जजों की बोलती बंद हो गई है। चंद पलों में सुप्रीम कोर्ट के महान बनने वाले जजों की हेकड़ी निकल गई है। ये वो नियम है जिसके तहत जज आगे जजों की नियुक्ति अपने परिवार से करते हैं, यानी कि परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, जो देश के लिए बेहद ही खतरनाक है। तो ऐसे में जजों की इस मनमानी के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जिससे अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार में बड़ा विवाद? कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ क्यों है सरकार? किरण रिजिजू के बयान से क्यों परेशान हुए जज? क्या कॉलेजियम सिस्टम में होगा बदलाव? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। आगे कुछ बताएं उससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर नजर डालते हैं। किरण रिजिजू ने तंज करते हुए साफ शब्दों में कहा कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का कीमती समय बर्बाद करता है। 1993 में दूसरे न्यायाधीशों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों को पलट दिया और कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की। भारतीय संविधान ये बहुत स्पष्ट करता है कि न्यायाधीशों को परामर्श के अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहिए। कार्यपालिका को यह कार्य पूरा करना होगा। न्यायपालिका जजों की नियुक्ति में पूरी तरह शामिल हो। कॉलेजियम प्रणाली ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बहुमूल्य समय लिया है। तो मोदी सरकार की तरफ से सीधा सीधा कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके चलते देश के एक समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। और इसको लेकर पहले ही कानून मंत्री किरण रिजिजू तंज भरा बयान भी दे चुके हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सबसे पहले कहा था कि जब तक जजों की नियुक्ति का तरीका नहीं बदलेगा तब तक नियुक्तियों और खाली पदों पर सवाल उठते रहेंगे। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने कहा था कि अदालतों में पेंडिंग केस की संख्या 5 करोड़ को छूने वाली है। वहीं अदालतों में जजों के कई पद खाली है। पेंडिंग केस को कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए। अदालतों में खाली पदों को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित शक्तियां हैं और सरकार कॉलेजियम की सिफारिश से आए नामों के अलावा दूसरे नामों पर विचार भी नहीं कर सकती। यानी कि इस कॉलेजियम सिस्टम से सरकार के हाथ बंध गए हैं, जिस वजह से वो खाली पदों पर नियुक्ति नहीं कर पा रही है। राजनीति के परिवारवाद से भी ज्यादा खतरनाक अफसरशाही और न्यायपालिका में परिवारवाद है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस तरीके से वंशवाद बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े वकीलों के बेटे को जज बनाया जाता है, वकीलों के बेटे जज बनते हैं और ये वंशवादी परंपराएं इतनी गहराई तक जड़ जमा चुकी हैं कि इसको खत्म करना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक नियम है, इससे दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलता। जो न्यायपालिका दूसरे सिस्टम का यानी कार्यपालिका को, विधायिका को दुरुस्त करने की बातें करती है, जो न्यायपालिका सरकार के हर कामों में अड़ंगा भी लगाती है और बार बार लोकतंत्र को मजबूत करने पर सवाल उठाती है, उसी न्यायपालिका में वंशवाद, परिवारवाद की जड़ जमाए हुए है और उसी को खत्म करना एक जरूरी काम मोदी सरकार के लिए हो गया है। पीएम मोदी इसे खत्म करने के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं। जो अभी कॉलेजियम के विवाद चल रहा है, उस कॉलेजियम के विवाद के पीछे सबसे बड़ी वजह न्यायपालिका में परिवारवाद ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के बैकग्राउंड कर चेक करें तो पता चलेगा कि ज्यादातर वही जज है जिनके परिवार में या तो कोई बड़ा वकील है या फिर कोई बड़ा जज है। सुप्रीम कोर्ट में अभी 27 जज हैं तो 28 जज, लेकिन एफ अब्दुल नाजिर के रिटायर होने के बाद अभी 27 जज बचे हैं। अगर उनके ही बैकग्राउंड को ही चेक करें तो पता चलेगा कि 80% से ज्यादा ऐसे जज हैं जिनकी फैमिली में या तो कोई बड़ा वकील है या उनके पिता बड़े जज रह चुके हैं। और इन्हें नियुक्त कौन करता है? उनकी एक बेंच के कॉलेजियम। अब ऐसे में ये कॉलेजियम नियम क्या है और कहां से जजों को नियुक्त करने की पावर आई है, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल कॉलेजियम सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है।
केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच, आपत्तियों की छानबीन की जाती है और रिपोर्ट वापस कॉलेजियम को भेजी जाती है। भारत की न्यायपालिका के आंकड़े बताते हैं कि भारत की न्यायिक प्रणाली में सिर्फ कुछ घरानों का ही कब्जा रह गया है। साल दर साल इन्हीं घरानों से आए वकील और जजों के लड़के और लड़कियां ही जज बनते रहते हैं। जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं, इसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है और इसी के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में है कि सिर्फ जजों के खानदान के अलावा बाकी लोगों को भी जज बनने का मौका मिलना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मैदान में कूद पड़ी है और जब कॉलेजियम की तरफ से मोदी सरकार को 21 जजों के नामों की लिस्ट सौंपी गई थी, जिनमें से मोदी सरकार ने 19 नाम वापस कर दिए। इसे लेकर खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर जानकारी भी दी। कानून मंत्री के इसी बयान से सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो उठा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि मोदी सरकार आंख बंद कर फाइलों पर साइन कर दे, जैसे कि पिछली सरकार और पिछले प्रधानमंत्री करते आए हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेते थे, जैसा कांग्रेस के वक्त में होता था। अब मोदी सरकार सबके हित में सोचकर आगे बढ़ रही है ताकि उन लोगों को भी जज बनने का मौका मिले जो काफी वक्त से मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनकी जगह जज अपने बेटे बेटियों को दे रहे हैं, तो अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। इसके खिलाफ मोदी सरकार सख्त हो गई है। राजनीति में तो परिवारवाद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इसे खत्म करने की कवायद शुरू हो गई है। मोदी सरकार का मानना है कि जजों की नियुक्ति किसी शख्स विशेष की पहचान से नहीं होनी चाहिए, इसलिए मोदी सरकार बार बार इस नियम के खिलाफ खड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मोदी सरकार के फैसले से बौखला रहे हैं और बार बार इस नियम में दखल अंदाजी से मना कर रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार आर पार के मूड में आ गई है। सुलगता सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।